बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये आपके चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के पास किस तरह से जो कैथरीन है उसकी पुरानी बातें याद किया करता था। इस पोर्शन में हमने पढ़ा था। एंड देन वी डिस्कस्ड के हाउ कैथरीन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस हिम, कि कैथरीन किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज हुआ करती थी और वो किस तरह से उसको मतलब कि रोका करती थी बच्चों को सजाएं देने से। यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर कोई आम सा मैटर हो तो भी, अगर थोड़ा सा सीरियस मैटर हो तो भी वो लड़कों की साइड लेती थी और मिस्टर चिप्स को वो मना करती थी उनको सजा देने से। तो वहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था। उसके आगे से हमने कंटिन्यू करना है फ्रॉम दिस पार्ट सो ऑन, जस्ट एंड सो ऑन। और इसी तरह अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, राइटर ये बता रहा है तकरीबन 10 टाइम्स में से 10 टाइम में से तकरीबन एक मरतबा ही वॉज एडमेंट, मिस्टर चिप्स जो है वो थोड़ा सा सख्त होता था। एडमेंट से मुराद बेटा सख्त हो जाना, थोड़ा सा इन सेंस के अड़ जाना अपनी बात पे। एंड वुडंट बी परसुएडेड, और वो कन्विंस नहीं होता था, वो कायल नहीं होता था उसकी बात पे, कि वो कैथरीन के कहने पे भी लड़कों को नहीं छोड़ता था। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम, मतलब कि अगर कैथरीन 10 मरतबा उसको कहती थी कि लड़कों को छोड़ दो तो 9 मरतबा उसकी बात मानता था। एक मरतबा कभी कभार ऐसा होता था कि वो अड़ जाता था अपनी बात पे। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, राइटर कह रहे हैं ये जो एक्सेप्शनल केसेस थे ना, एक्सेप्शनल केसेस का मतलब है कि वो केसेस जो जिसमें मिस्टर चिप्स ने कैथरीन की बात नहीं मानी, ठीक है, उन केसेस में से तकरीबन हाफ केसेस ऐसे होते थे ही आफ्टरवर्ड्स रादर विश्ड, जिसमें मिस्टर चिप्स बाद में ख्वाहिश करता था ही हैड टेकन हर एडवाइस, के वो उसकी एडवाइस मान ही लेता, यानी बाद में वो पछताता था। एंड ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, जब जाहिर ऑब्वियसली बेटा कैथरीन की डेथ हो गई, वेन एवर ही हैड ट्रबल विद अ बॉय, जब भी मिस्टर चिप्स का कोई मतलब कि प्रॉब्लम होता था किसी लड़के से, ही वॉज ऑलवेज एट द मर्सी, वो हमेशा रहमो करम पे होता था, ऑफ ए सॉफ्टनिंग वेव, एक बहुत नरम सी लहर की, ऑफ रेमिनिसेंस मीन्स याद, कि उसको यादों की एक बहुत नरम सी लहर आती थी, इन ए सेंस बेटा कैथरीन की याद, यानी कैथरीन जो है जब भी प्रॉब्लम में बच्चे होते थे तो किस तरह से वो किया करती थी, मिस्टर चिप्स को वो याद आता था। द बॉय वुड स्टैंड देयर, लड़का वहाँ खड़ा होता था, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, और वो इंतजार कर रहा होता था कि कब मुझे उसे उसकी जो पनिशमेंट है वो बताई जाए। एंड वुड सी, और वो देख सकता था, इफ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो मतलब कि इस काबिल होता कि वाकई वो मुशाहिदा कर सके, द ब्राउन आईज ट्विंकल, कि मिस्टर चिप्स की जो ब्राउन आईज हैं वो चमकना शुरू होती, इनटू अ शाइन, एक ऐसी चमक में, दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल, जो लड़के तक ये बात कन्वे कर देती थी कि सब कुछ ठीक है, मिस्टर चिप्स उसको छोड़ने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा मिस्टर चिप्स को याद आती थी कैथरीन की किस तरह से वो कहा करती थी कि लड़कों को छोड़ दो, तो वो याद आते ही उसकी आंखें चमकने लगती थी और वो डिसाइड करता था कि वो लड़के को छोड़ देगा। बट ही डिड नॉट गेस दैट, लेकिन लड़के को ये अंदाजा नहीं होता था, ये तो वो समझ लेता था कि अब शायद मेरी जान छूटने वाली है, लेकिन वो ये नहीं अंदाजा कर पाता था दैट एट सच अ मोमेंट, के उस लम्हे, चिप्स वॉज रिमेम्बरिंग समथिंग, चिप्स एक ऐसी चीज याद कर रहा होता था दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न, जो उसके पैदा होने से बहुत पहले हो चुकी होती थी। यानी बेटा जाहिर है वो लड़का छोटा सा होता था, तो जब कैथरीन के साथ मिस्टर चिप्स की बहस होती थी तब तो वो पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो ये नहीं गेस कर सकता था कि जिस वजह से मैं आज बचा हूँ, ठीक है, तो वो बात तो मेरे पैदा होने से भी बहुत सालों की है। दैट चिप्स वॉज थिंकिंग, जो चिप्स सोच रहा होता था, चिप्स क्या सोचता था, यंग रफियन, के नौजवान बदमाश, रफियन मीन्स बेटा बदमाश, आई एम हैंग्ड, कि मुझे फांसी लग जानी चाहिए, इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीजन टू लेट हिम ऑफ, कि अगर मैं कोई एक भी वजह सोच सकूँ ना आपको छोड़ने की, यानी अगर मैं आपको छोड़ूं तो मुझे फांसी लगनी चाहिए, बट आई विल बेट, लेकिन मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, शी वुड हैव डन, कि उसने ऐसा ही किया होता, यानी कैथरीन ने ऐसा ही किया होता, ये इनको यकीन था। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, लेकिन जो कैथरीन है शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड, कि हमेशा वो दरखास्त नहीं करती थी, प्लीडेड मीन्स बेटा रिक्वेस्टेड, दरखास्त करना, लीनियंसी का मतलब होता है नरमी की, कि वो लेकिन हमेशा नरमी की दरखास्त नहीं करती थी। ठीक है, ऑन रादर रेयर ओकेजन्स, के कुछ बहुत कम मौके ऐसे होते थे, रेयर का मतलब बहुत कम, ओकेजन्स मीन्स मौके, बहुत कम मौके ऐसे भी होते थे, शी अर्ज सिवियरिटी, जिसमें वो अर्ज करती थी, अर्ज का मतलब होता है बेटा तरगीब देना, जोर देना, सिवियरिटी का मतलब है सख्ती, कि कई ऐसे मौके होते थे जब वो खुद कहती थी मिस्टर चिप्स से कि सख्ती करो, उसको सख्ती पे उभारती थी। वेयर चिप्स वॉज इंक्लाइंड, जहाँ पे मिस्टर चिप्स इस बात की तरफ माइल होता था, टू बी फॉर गिविंग, कि वो माफ कर देगा लड़के को, तो जो कैथरीन है वो कहती थी कि नहीं आप इसको सजा दें।
क्यों, वो क्या कहती थी, आई डोंट लाइक हिज टाइप चिप्स, के मिस्टर चिप्स से वो कहती थी कि मुझे इस तरह के लड़के, इस टाइप के लड़के नहीं पसंद। ही इज टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपने बारे में बड़ा कॉकश्योर, कॉकश्योर मीन्स बेटा प्राउड, एरोगेंट, कि बड़ा मगरूर किस्म का लड़का है, वो समझता है कि मुझे कुछ कोई कह ही नहीं सकता। तो वो कहती थी इस तरह के लड़के मुझे नहीं पसंद। इफ ही इज लुकिंग फॉर ट्रबल, अगर वो वाकई ही ट्रबल ढूंढ रहा है अपने लिए, वो चाहता है कि वो मुश्किल में पड़े, आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट, तो मैं ज़रूर उसको ऐसा ही करने दूंगी, यानी ज़रूर उसको मैं मुश्किल में डालूंगी। ये कैथरीन कहा करती थी कि अगर मैं आपकी जगह होती तो जितना ये लड़का मगरूर है मैं ज़रूर इसको सज़ा देती। यानी लेकिन बेटा इस सज़ा दिलवाने वाला मामला बहुत कम होता था, अक्सर वो लड़कों की जान छुड़वाती थी मिस्टर चिप्स से, उनको बचाती थी, लेकिन अक्सर ये बहुत कम ऐसे मौके होते थे कि जब लड़का गलती करने के बाद भी बहुत प्राउड हो, एरोगेंट हो, तो वो फिर कहती थी कि आप उसको सज़ा दें। तो राइटर ये कह रहे हैं व्हाट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स, कि इस तरह के जो छोटे छोटे वाकयात थे उनका पूरा हुजूम, पूरा होस्ट जो है मिस्टर चिप्स के दिमाग में आता था। ऑल डीप बरीड, जो सारे वो सारे के सारे जो हैं वो बहुत गहराई में दफन होते थे इन द पास्ट, माजी में। प्रॉब्लम्स के मिस्टर चिप्स ऐसे मसाइल के बारे में सोचता था दैट हैज वंस बीन अर्जेंट, जो एक दौर में बड़े अहम रहे थे। ऑब्वियसली बेटा उस दौर के मसाइल उसको याद आते थे, उन मसाइल की अब तो कोई अहमियत नहीं थी ना। तो वो कह रहे हैं उस दौर में वो मसाइल बड़े अहम हुआ करते थे। आर्ग्यूमेंट्स और कुछ दलाइल थे, कुछ बातें थीं, बहस व मुबाहिसा था। दैट हैड वंस बीन कीन, जो पिछले दौर में बहुत ज़्यादा कीन रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। एनेक्डोट्स मीन्स बेटा कहानियाँ, कि कुछ ऐसी कहानियाँ थीं दैट वर फनी, जो बहुत ज़्यादा फनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया थी। ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड द फन, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान को जो है उनके अंदर छुपा हुआ जो फन है, जो मजाक है, वो पता होता था। यानी बेटा आजकल के दौर में अगर कोई मजाक होता है, आप उसको देखते हो, आप उसको एंजॉय करते हो, मे बी जब आप 2 साल बाद 3 साल बाद वो दूसरों को बताओ तो दूसरों को वो इतना फनी ना लगे, क्योंकि वो उसके अंदर का फन एंजॉय नहीं कर सकते ना। आप क्यों एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, आपने वो पूरी चीज जो है वो देखी है। लेकिन जब आप दूसरों को बताते हो तो शायद वो उस तरह से इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो वो बात वो कह रहा है कि मुझसे चिप्स को पुरानी बातें याद आ रही हैं कि पिछला दौर ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो उन दिनों में बड़ी अर्जेंट थी, कुछ दलाइल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कुछ कहानियां थी जो बड़ी फनी हुआ करती थी। डिड एनी इमोशन रियली मैटर, वो अब राइटर ये पूछ रहा है कि क्या वाकई ही कोई इमोशन वाकई ही मैटर करता है, कोई जो जज्बा है वाकई वो मैटर करता है, उसकी अहमियत होती है। व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट, जब उसका जो आखिरी निशान है, लास्ट ट्रेस मीन्स आखिरी निशान, हैड वैनिश्ड, वो गायब हो जाए, फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, इंसानों की यादों से। कि अगर इंसानों की यादों से कोई मेमोरी जो है वो गायब हो जाए तो उसकी क्या अहमियत बचती है। एंड इफ दैट वर सो, और अगर ऐसा ही है, व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस क्लंग टू हिम, तो कितने सारा पूरा हुजूम था, एक क्राउड था इमोशंस का, जज्बात का, जो मिस्टर चिप से चिपका रहता था। एज टू देयर लास्ट होम, अपने आखिरी घर के तौर पर, बिफोर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन मीन्स बेटा डिस्ट्रक्शन, तबाही। कि बहुत सारी ऐसी यादें थी तो मिस्टर चिप्स से चिपकी रहती थी, और एक तरह से मिस्टर चिप्स ही उनका आखिरी सहारा था, क्योंकि अगर मिस्टर चिप्स उनके बारे में भूल जाता तो जाहिर है उसके बाद किसी ने उनको याद नहीं करना था। तो वो अपने आखिरी मौके के तौर पे मिस्टर चिप्स से लिपटी रहती थी, अपनी तबाही से पहले, अपनी एनिहिलेशन से पहले। जाहिर है बेटा मिस्टर चिप्स के बाद वो वाली यादें जो हैं वो किसी की और की थी नहीं, जहन में नहीं रहनी थी। ही मस्ट बी काइंड टू देम, मिस्टर चिप्स जो है वो इन यादों के साथ बहुत ज्यादा काइंड था, उसको बहुत ज्यादा काइंड होना चाहिए था। ठीक है। मस्ट ट्रेयर देम, कि वो उनको खजाने की तरह रखता था। ठीक है, इनकी बहुत अहमियत वो देता था उनको, इन हिज माइंड, अपने माइंड में, बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए सो जाते। यानी जाहिर है बेटा जो इंसान है उसकी मेमोरी भी हमेशा तो नहीं रहती ना। तो मिस्टर चिप्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में, बहुत काइंडली, बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल के करीब अपने रखता था, इससे पहले कि वो उनको भूल जाए। कौन कौन से वाकयात, वो कह रहे हैं दैट अफेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, कि वो एक पर्सन था, कोई आर्चर, जिसने रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था, उसका जो मामला है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, क्वेयर बिजनेस, एक अजीब सा मामला था वो, क्वेयर मीन्स बेटा अजीब, बिजनेस मीन्स मामला, कि अजीब सा मामला था वो, दैट वॉज। और मतलब बेटा अब क्या मामला था, जाहिर है हमें राइटर ने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट, और वो कह रहा है कि मिस्टर चिप्स कह रहा है वो जो मामला था उस चूहे का, दैट डंस्टर पुट इन ऑर्गन लॉफ्ट, जिसने जो डंस्टर एक स्टूडेंट था, उसने वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पूरी गैलरी होती है उसमें उसने वो चूहा जो है वो फेंक दिया था। वाइल ओल्ड ओजिलवी वॉज टेकिंग क्वायर प्रैक्टिस, जब बूढ़ा जो ओजिलवी जो टीचर था वहां पे, क्वायर प्रैक्टिस का मतलब होता है बेटा वो जो
इन अ सेंस कि लड़कों को ग्रुप में खड़े होके मतलब गंवा रहे होते हैं ना, ठीक है? तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा था उनको, तो डंस्टर जो स्टूडेंट था उसने वहाँ पे चूहा छोड़ दिया था, तो बड़े वहाँ पे मतलब कि एक तरह से हँसी-मज़ाक वाला सीन बन गया था। तो मिस्टर चिप्स कह रहा है ओजिल्वी वाज़ डेड, कि ओजिल्वी जो है वो इस टाइम मर चुका था, एंड डंस्टर ड्राउन्ड एट ड्यूटलैंड, और जन डंस्टर जो स्टूडेंट जिसने चूहा छोड़ा था, वो भी ड्यूटलैंड के मकाम पे मर चुका था, ठीक है? डूब चुका था। ऑफ अदर्स हु हैड विटनेस्ड और हर्ड ऑफ द इंसिडेंट, और वो तमाम लोग जो लड़के वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये खुद अपनी आंखों से देखा था वाकया चूहे वाला, और हर्ड ऑफ द इंसिडेंट या उन्होंने वाकये का सुना था, प्रोबेबली मोस्ट हैड फॉरगॉटन, कि मैक्सिमम जो है वो भूल चुके हैं। बेटा वही बात मिस्टर चिप्स रिपीट कर रहा है। कई ऐसे वाकयात होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग समझते हैं कि वो रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा के लिए वो नहीं रहती, हम लोग उसको आहिस्ता-आहिस्ता भूल जाते हैं, ठीक है? इस तरह की बातें वो मतलब कि कर रहा है। एंड इट हैड बीन लाइक दैट, और मिस्टर चिप्स कह रहे हैं सब कुछ ऐसा ही है विद अदर इंसिडेंट, दूसरे वाकयात के साथ, फॉर सेंचुरीज, कई सालों से वो कह रहा है कि ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है कि जो यादें हैं वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है? और इंसान जो है वो आगे बढ़ जाता है, और ज़ाहिर है कई लोग जो हैं जिनको वो यादें याद होती हैं, उनकी या तो डेथ हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अगर उनको वो चीज़ें मतलब याद भी हों, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो उसको उनको भूल जाती हैं। तो ज़ाहिर है अगर जो वो भूल जाएँगी उनको, तो उनकी फिर उन यादों की, उन चीज़ों की कोई अहमियत जो है वो नहीं रहती, ठीक है? यहाँ तक बेटा हमने अपना सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि हम उसको काउंटर करें और उस पे जो डिस्कशन है हमारी वो हो सके। तो जिसका लास्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।